गाइस, कीवर्ड रिसर्च करना एक कला है, लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से सीख लिया तो ये आपकी लाइफ बना देगा। लेकिन अगर आपको इसे सही तरीके से यूज करना नहीं आता, सही तरीके से कीवर्ड रिसर्च करना नहीं आता है, तो गाइस लाइफ टाइम कीवर्ड रिसर्च करते रह जाओगे और स्ट्रगल करते रह जाओगे, कहीं पहुंच नहीं पाओगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। और गाइस इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिखा दूंगा कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, वो भी फ्री में भी, और आपको एक पेड तरीका, दोनों बताने वाला हूं। गाइस इसमें आपको बहुत तगड़ा रिजल्ट आने वाला है। तो गाइस आपको जो भी रिसोर्सेस मैं यहां पर देने वाला हूं, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके आप वहां से उसका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो यहां पर हम बैठे हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने और हमें करना है कीवर्ड रिसर्च। गाइस जिनको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च करना आ गया ना, तो समझ लेना उनके लिए एफिलिएट मार्केटिंग या फिर एफिलिएट सेल्स करना बहुत आसान हो जाएगा। आपके कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, कन्वर्जन रेट का मतलब ये होता है कि अगर 100 क्लिक पे आप एक सेल कराते हो, इसका मतलब आपका कन्वर्जन रेट 1% है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर लोगे तो आप 100 क्लिक पे कम से कम 25 सेल्स करा पाओगे, है ना। 25% एक बहुत ज्यादा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है 25% जो होता है। और जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट बंदा होता है ना, वो भी 35% के ऊपर नहीं जाता है ना। 35% कमी अगर कन्वर्जन मिल गया ना, तो मतलब वो भगवान है ना, ये मैं कहता हूं। ओके, तो चलो अब हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं ये देखते हैं। गाइस देखो, कीवर्ड रिसर्च करने के हमारे पास वैसे तो 2-3 तरीके हैं, है ना। अगर हम बात कर ले, फॉर एग्जांपल ये है हमारा प्रोडक्ट, ये क्या करता है, ये फैट बर्नर है ना, वेट लॉस के काम आता है। ओके, तो अब हम भले ही फैट बर्निंग लिखे हैं या फिर हम बात कर ले कि हाउ टू बर्न फैट या फिर वेट लॉस, इस तरीके के कोई भी कीवर्ड हम निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है वेट लॉस। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं और हम इससे रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक तो है पेड, ये पेड टूल है SEMrush का, ठीक है। और ये है हमारा नॉर्मल कीवर्ड प्लानर, गूगल का कीवर्ड प्लानर, जो कि बिल्कुल फ्री है ना। तो सबसे पहले मैं आपको फ्री मेथड बताता हूं। फ्री मेथड में आपको कैसे करना है। गाइस देखो, फ्री मेथड में कुछ लिमिटेशंस होती है, लेकिन मैं उस लिमिटेशन को चैट जीपीटी का यूज करके उस लिमिटेशन को खत्म करूंगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर फ्री में आप सिर्फ और सिर्फ गूगल कीवर्ड प्लानर से अपना कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे, आपको चैट जीपीटी की मदद लगेगी। जब आप चैट जीपीटी को इसका ज्वाइन कर लोगे, तब आपको फुल वैल्यू मिलेगा। और चैट जीपीटी भी फ्री है और गूगल एडवर्ड्स जो है, गूगल एड्स भी जो है, वो भी दोनों फ्री है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे यहां पर टूल्स में और यहां पर जाएंगे प्लानिंग में, और प्लानिंग में हम कीवर्ड प्लानर को ओपन करेंगे। कीवर्ड प्लानर को ओपन करने के बाद हमें डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। ओके, तो हमारा कीवर्ड प्लानर यहां पर ओपन हो जाएगा। तो यहां पर हमें टाइप कर देना है वेट लॉस, जो कि हमने वहीं से कॉपी कर लिया था। एंटर कर देंगे, एंटर कर दिया, और अब हम गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक बहुत सारे कीवर्ड्स की लिस्ट निकल कर आ जाएगी। देख लेते हैं कितनी बड़ी लिस्ट आई है। तो यहां पर आप देख सकते हो 100 आए हैं, 500 591 जो मुझे थोड़ी सी हिंदी में थोड़ी दिक्कत आती है। 591 जो है हमें यहाँ पर कीवर्ड्स निकालकर यहाँ पे दे दिए। ठीक है, और डन। तो यहां पर हमारे सामने ये सारे कीवर्ड्स आते हैं। अब गाइज यहां पर इस कीवर्ड के साथ दिक्कत क्या है ना, इस कीवर्ड के साथ दिक्कत क्या है इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इस कीवर्ड को हम एक बार डाउनलोड कर लेंगे, है ना। अब डाउनलोड करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये पूरा एक्सेल शीट में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले यहां पर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर ले यहां पर कीवर्ड्स की, तो ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स है, वेट लॉस, और कुछ प्रोडक्ट्स के नाम वगैरह यहाँ पर आ गए। और ये वेट लॉस क्लिनिक नियर मी, फैट बर्नर, बेस्ट वे टू लूज वेट, ठीक है, बेस्ट वेट लॉस सप्लीमेंट्स, और यहाँ पर फास्टेस्ट वे टू लूज वेट। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हमारे सामने आ गए हैं। और यहाँ पर हमारे पास है एवरेज मंथली सर्चेस, और यहाँ पे आ जाए तो हमें यहाँ पे 3 मंथ्स में कितने चेंज आए हैं, ईयर्स में कितने चेंज आए, कंपटीशन लो मीडियम हाई क्या रहता है इसका, वो यहाँ बता रहा है। CPC बता रहा है, लो और हाई रेंज यहाँ पे बता देता है आपको। बस ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम इन चीजों को देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स है और इनका सर्च वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा फनी लगता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेट लॉस का जो सर्च वॉल्यूम है वो 1 लाख से लेकर 10 लाख है। ठीक है, अब मैं क्या समझू इसको, 1 लाख समझू कि 10 लाख समझू, है ना, या फिर इसके बीच में कुछ समझू। बीच में समझू तो मैं 1,01,000 समझू या फिर 9,90,000 समझू। गाइज
कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास इस चीज को समझने के लिए, है ना। बिल्कुल मैं क्लूलेस हूं यहाँ पर कि क्या है एग्जैक्टली इसका सर्च वॉल्यूम। तो ये एक इशू है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं गाइज, ये तो समझ में आया ना कि सर्च वॉल्यूम ज्यादा है ना, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। वेट लॉस प्रोग्राम्स, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो 1000 से लेकर 10,000, अगेन 9,999 है या फिर 1000 है या फिर 1001 है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। और यहां पर नीचे आ जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ और कीवर्ड्स है, बेस्ट फैट बर्नर फॉर मेन और बेस्ट वे टू लूज बेली फैट, ये भी 1000 से लेकर 10,000 है। और अगेन यहां पर हमें कीवर्ड कंपटीशन लो बता रहा है, ठीक है, ये भी लो बता रहा है और ये हाई बता रहा है। गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका जो है वेट लॉस प्लान या मीडियम बताता है। तो मीडियम मतलब क्या, लो मतलब क्या और हाई मतलब क्या, कहने का मतलब यहां पर कुछ भी एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं है। तो क्या करते हैं, हम एक बार इसको डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, CSV में हम इसको डाउनलोड कर देते हैं, सारे के सारे कीवर्ड्स अभी यहां पर डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला काम हो गया कि हमने कीवर्ड्स निकाल लिए, हमें नहीं पता कौन सा कीवर्ड हमारे लिए सही है, बट ठीक है, जितने भी कीवर्ड्स थे हमने यहां पर एक बार के लिए निकाल दिए। तो चलो इसको ओपन करते हैं और इसको हटाते हैं और ये अननेसेसरी चीजें सब क्लोज करते हैं, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा क्लैरिटी रखते हैं, है ना, ये हमें नहीं चाहिए। इसको जो है इसको डिलीट कर देंगे। ओके, अब हमें जो है ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कंपटीशन चाहिए। और यहाँ पर कंपटीशन में ये जो नंबर है, नंबर हम रख सकते हैं चाहे तो। और ये CPC जो है हमें काम की नहीं है, क्यों, CPC वैसे तो काम की होती है, लेकिन यहाँ पर हम अफिलिएट मार्केटिंग के लिए करें, ना कि एडसेंस से कमाने के लिए। तो अफिलिएट मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें इन सब चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब चीजें हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट है, ठीक है, हमें इन सब चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो ऐसे में अब हमारे पास है कीवर्ड, कंपटीशन का स्कोर, और अगर हम बात कर ले यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम, अब सर्च वॉल्यूम की बात करें, अब ये जो है ना तो 1 लाख है ना 10 लाख है, जब इसने जो है यहाँ पर हमें 5 लाख दे दिए, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पर फिर से कंफ्यूज हूं कि 5 लाख 5,000 एग्जैक्ट कैसे हो सकते हैं, है ना, एग्जैक्ट कैसे हो सकते हैं ये तो मुझे कहीं से भी पॉसिबल लगता नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो गाइज अब हम क्या करने वाले हैं इसको ध्यान से देखना, ये है जो आपको सीखना है। इतना तो खैर आपको ही पता ही होगा कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड प्लानर में नहीं पता तो अभी सीख लिया, ठीक है, लेकिन ये बहुत आसान काम था, मेन काम अब करना है। गाइज क्या करेंगे, हम यहां से इस कीवर्ड को कॉपी कर लेंगे, थोड़े से कीवर्ड हम कॉपी कर लेंगे जिसके सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ना, जिनके सर्च वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है उनको हम कॉपी कर लेंगे। ऑलमोस्ट हम 50-60 कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 50-60 कीवर्ड्स को हमने आपसे कॉपी कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम फिर से यहां पर आ जाएंगे और चैट जीपीटी में जाएंगे। गाइस चैट जीपीटी में आकर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको AIPRM को इंस्टॉल करना है ना, AIPRM को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये एक एक्सटेंशन है ना, एक क्रोम एक्सटेंशन है जो कि मैंने यहां पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। नहीं आता आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना, नहीं आता ये पूरा सेटअप करना, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे सेटअप करते हैं उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, उस वीडियो को देख लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि कैसे AIPRM को जो है इंस्टॉल किया जाता है और कैसे उसको सेटअप करते हैं और कैसे यूज करते हैं ये भी बताया मैंने, हालांकि यूज तो हम इसमें भी करने वाले हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब एक बार जब आप सेटअप कर लोगे AIPRM को, उसके बाद यहां पर सिंपली ये इस तरीके के पूरा जो है आपके सामने आ जाएगा और यहां पर आप देख सकते हो ये सारे प्रॉम्प्ट्स है जो बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, यहां पर इस जगह पर सर्च करना है, ठीक है। इस जगह पर क्या सर्च करेंगे हम, कीवर्ड इंटेंट, ठीक है, कीवर्ड इंटेंट हम सर्च कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा कीवर्ड इंटेंट, इस पर क्लिक करना और यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कीवर्ड इंटेंट। अब ये कीवर्ड इंटेंट होता क्या है, जो भी लोग हमारे साइट पे आते हैं, मतलब जो भी लोग कीवर्ड को सर्च करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये होता है इंटेंट, ठीक है। उनका इंटेंशन क्या है, उनकी मंशा क्या है, उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, क्यों उस कीवर्ड को वो लोग सर्च करते हैं, क्या वो लोग कुछ खरीदने आ रहे हैं, या फिर वो बेस्ट चीज ढूंढने आ रहे हैं, या फिर वो बस इंफॉर्मेशन लेने आ रहे हैं, है ना। ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि लोग क्यों सर्च कर, हमें थोड़ी पता है कि लोगों के दिमाग में क्या चलता है, लेकिन गाइज कीवर्ड्स के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कौन सा कीवर्ड इंटेंशनल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने जो भी कीवर्ड्स कॉपी किए थे उन सबको यहां पर पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने सारे कीवर्ड्स यहां पर पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो अब मैं जादू देखना, आप इसका अब जादू देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा कीवर्ड सर्च करके आने वाला बंदा हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है। हम इस पर क्लिक करते हैं और
ये हम इसको एक बार के लिए कंटिन्यू करते हैं, इसको आ जाते हैं यहां पर। तो गाइज यहां पर हमने हमारा जो कीवर्ड यहां पर डाल दिया। अब ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है गाइज, यहां पर इसने जो है कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट निकाल दी। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली यहां पर क्या होने वाला है। ओके चलो, हमने जो कीवर्ड्स डाले थे वो ये रहे। इनमें से कुछ कीवर्ड्स जो है कमर्शियल है, कुछ कीवर्ड्स ट्रांजैक्शनल है और कुछ कीवर्ड्स जो है इंफॉर्मेशनल है। अब देखो कीवर्ड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं सबसे पहले वो समझते हैं। देखो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो होते हैं जिस कीवर्ड, अभी जैसे कि मैंने सर्च किया बेस्ट वे टू लूज वेट, ठीक है, बेस्ट वे टू लूज वेट। अब मैं क्या चाहता हूं, इस कीवर्ड को पढ़ के आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको? बेस्ट वे टू लूज वेट, मैं इंफॉर्मेशन लेने आया हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे वजन कम करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है या फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है वजन कम करने के लिए। इसमें क्या आपको कहीं कोई प्रोडक्ट नजर आ रहा है? आ रहा होगा। अगर मुझे यह पता चले कि एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा तरीका है और उस एक्सरसाइज के अंदर फिर ट्रेडमिल की बात कर ले, तब जाके प्रोडक्ट आ रहा है, डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इंफॉर्मेशन है। तो ये जितने भी आप यहां पर कीवर्ड देख रहे हो ना, फास्टेस्ट वे टू लूज बेली फैट, ठीक है, फैट बर्निंग फूड्स, हेल्दी स्नैक्स फॉर वेट लॉस, ये सब क्या है? ये सब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स है, ठीक है। अब इसके बाद आता है यहां पर ट्रांजैक्शनल इंटेंट। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? सीधा सीधा वो मतलब होता है कि आप ट्रांजैक्शनल कीवर्ड डालते हो। जैसे कि मैंने यहां पर एक कीवर्ड डाला रीबॉक शूज, ठीक है। अब रीबॉक शूज अगर मैंने डाला तो मैं यहां पर क्या दिख रहा है आपको, क्या क्या दिख रहा है? Amazon का ऐड आ गया, फ्लिपकार्ट का ऐड आ गया, मिंत्रा का ऐड आ गया, आजियो का ऐड आ गया, सब ऐड आ गया। वो जो वेबसाइट रैंक हो रहा है वो भी रीबॉक का है, फ्लिपकार्ट का है, मिंत्रा का। मुझे पता है कौन सा जूता खरीदना है ना? तो मैं सिंपली Amazon फ्लिपकार्ट में जाके वो जूता खरीद लूंगा। तो मुझे किसी के ब्लॉग की जरूरत है क्या? मुझे किसी के ब्लॉग की जरूरत है क्या? मुझे किसी के ब्लॉग की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या खरीदना है। तो कहने का मतलब वो ऐसे कीवर्ड्स जो होते हैं वो ट्रांजैक्शनल होते हैं और यहां पर कभी कोई ब्लॉगर अपने ब्लॉग को रैंक नहीं करा सकता, क्योंकि यहां पर Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो इस तरह की वेबसाइट्स रैंक होती है। तो आपको ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स पे भी काम नहीं करना, आपको काम करना है कमर्शियल कीवर्ड्स पे। अब कमर्शियल कीवर्ड्स क्या है? अगर आप इस कीवर्ड को देखो, फैट बर्नर फॉर मेन, वेट लॉस, डॉक्टर्स नियर मी, है ना? हम डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हमारे सबसे पास में कौन सा अच्छा डॉक्टर है। डॉक्टर का नाम टाइप किया है यहाँ पे? नहीं किया डॉक्टर का नाम, तो मतलब ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड नहीं है ना? तो क्या ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है? नहीं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड मतलब होते हैं कि वेट लॉस के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हुआ, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है किस तरह के डॉक्टर वेट लॉस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो हो गया। अब वेट लॉस डॉक्टर्स ने, मेरे सबसे नजदीकी में कौन सा वेट लॉस डॉक्टर है, ये बता रहे हैं हम उस ब्लॉग के थ्रू, है ना? ये कीवर्ड बता रहा है। इस कीवर्ड को सर्च करने वालों की इंटेंशन ये होती है कि वो अपने सबसे नजदीकी डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, मतलब वो डॉक्टर के पास जाने वाले, डॉक्टर को पैसा देने वाले, ठीक है। तो अगर उस डॉक्टर का कोई हॉस्पिटल है और उसका कोई वेबसाइट है, उसका कोई एफिलिएट मार्केटिंग हमारे पास है, तो एफिलिएट लिंक हमारे पास है, तो हम उसको उसके थ्रू जो है उनके पास भेज सकते हो डॉक्टर के पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक कमर्शियल कीवर्ड निकल गया था, बेस्ट फैट बर्नर फॉर मेन। अब पकड़ में आया कीवर्ड आपके, बेस्ट फैट बर्नर फॉर मेन। अब आप यहां पे देखो ये क्या है, कीटो फैट बर्नर, बेस्ट फैट बर्नर ढूंढ रहा है कोई बंदा, ठीक है। कोई मैन है जो बेस्ट फैट बर्नर ढूंढ रहा है, उसको चाहिए बेस्ट फैट बर्नर, लेकिन उसे पता नहीं है कौन सा बेस्ट है, उसको इसका नाम नहीं पता, क्योंकि ये जो है कट्सअप की तरफ से आने वाला कीटो फैट बर्नर जो है उसके काम आएगा, उसको नहीं पता है, तो वो ढूंढ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के कीवर्ड्स पे हमें काम करना है। उसको खरीदना है इसीलिए वो ढूंढ रहा है, उसको नहीं खरीदना होता वो नहीं ढूंढता। अब जैसे एल्पियन वेट लॉस, ठीक है, एल्पियन वेट लॉस सब ढूंढ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि एल्पियन का कौन सा प्रोडक्ट उसे लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं, बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर वेट लॉस फीमेल, फीमेल के लिए वो एक जो है वेट लॉस सप्लीमेंट ढूंढ रहे हैं यहां पर, तो उन्हें पता नहीं है कि कौन सा वेट लॉस सप्लीमेंट एक्चुअल में फीमेल के लिए सबसे अच्छा है। तो हम हमारे ब्लॉग के थ्रू बताएंगे कि कौन सा अच्छा है, फिर उस लिंक पे क्लिक करके जब वो खरीदेंगे तो हमें कमीशन मिलेगा। लेकिन वो ढूंढ क्यों रहे? क्योंकि उन्हें खरीदना है, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड रिसर्च किया जाता है ना? तो यहां पर हमें कमर्शियल कीवर्ड्स मिलेगा, आपको इन कीवर्ड्स पर काम करना है, ना कि इन पर और ना ही इन पर। देखो इन पर काम करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप एडसेंस के थ्रू अर्निंग करने वाले हो तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स पर काम करो। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स आपके काम की चीज है ही नहीं, ठीक है। आपको काम करना है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स पे अगर आप एडसेंस से अर्निंग करने वाले हो। लेकिन अगर आप
एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कीवर्ड्स ढूंढ रहे हो तो आपको कमर्शियल कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको पता चला कि उनमें से कौन सा कमर्शियल है, कौन सा। अब इसको देख के क्या पता चल रहा था? कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन सा कमर्शियल है, कौन सा ट्रांजैक्शन है, कौन सा इंफॉर्मेशनल है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था इनको देख के। ठीक है, तो गाइस हमने क्या किया, यहां से निकाल दिया। अब सर्च वॉल्यूम का आइडिया तो हमें वैसे ही लग गया था कि अब देखो 50 वाले पे तो काम नहीं करना है ना, ये तो पता है 50 वाले पे काम नहीं करना है, 50,000 वाले पे तो काम कर सकते हैं, 50 की सर्च वॉल्यूम वाले पे काम नहीं करना है, लेकिन 50,000 वाले पे काम कर सकते हैं, है ना। इस चीज का तो आइडिया निकल जाता है ना। तो आप 50-50 वाले जो कीवर्ड्स उन्हें डिलीट कर दो, ठीक है, और जो 50,000 है, 5,000 है, इन पे काम करना शुरू कर दो, बस सीधा सीधा हिसाब है यहाँ पे। अब उसमें भी कंपटीशन का स्कोर भी मिल गया हमें यहाँ पर, तो स्कोर देख लेना। अगर आप ये 100 वाला काम करते हो, जिंदगी में कभी रैंक नहीं होगे। लिटरली बोल रहा हूँ, इस पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन अगर आप ये 37 वाले पे करते हो तो हो जाओगे, आप ये 6 वाले पे करते हो तो आराम से हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके के जितने 6 वाले, 9 वाले, 13 वाले, 26 वाले, 14 वाले, इन कीवर्ड्स पर अगर आप काम करोगे तो आप आराम से रैंक हो जाओगे। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब ये तो हो गया फ्री मेथड। अब हम बात करने वाले पेड मेथड की। तो गाइज एससीएम रश, अब देखो एससीएम रश टूल पेड है, पेड टूल है, मैं ये कहता हूं पेड टूल है, लेकिन एससीएम रश को फ्री में, सारे फीचर्स को फ्री में हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना, फ्री में यूज कर। अब कैसे कर सकते हो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन 2 वीडियो है उससे रिलेटेड, आपको उन दोनों वीडियोस को जानने की जरूरत है, क्योंकि एक में हम फ्री में ले रहे हैं, उसके बाद 6 दिन बाद हम उसे कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, और अगेन फिर एक दूसरे ईमेल आईडी के थ्रू हम उसको ले रहे हैं और अगेन हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझना है, कैंसिल कैसे करते हैं, लेना कैसे है, ये सब कुछ मैंने उन दोनों वीडियोस में आपको बताया। तो दोनों वीडियोस जो है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, तो आप उसे फ्री में यूज कर सकते हो। मेरा ये वाला जो अकाउंट है ना, ये भी मैंने फ्री में ही लिया है और इसी अकाउंट पे मैंने कैंसिल करके भी दिखाया है ना। मेरा जो मेन अकाउंट है जो मैं हर वीडियो में यूज करता हूं वो अलग है ना, वो तो मैं हर महीने $150 देता हूं, है ना। उसके लिए $150 देना मेरे लिए वर्थ इट है, क्योंकि मेरे लिए जो है वो कीवर्ड प्लानर, ये जो कीवर्ड प्लानर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 12,000 रुपए हर महीने देता हूं उस कीवर्ड प्लानर को, क्योंकि मुझे इससे अर्निंग होती है, इसलिए मैं भी देता हूं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पे करो, आप करना चाहते हो तो करो, अगर आपके पास पैसा है तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है, बहुत कमाल की चीज है ना। तो वो बहुत बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, मेरा कोई कीवर्ड रैंक होता है तो ये मुझे फटाक से बताता है कि आपका एक कीवर्ड रैंक हुआ, मुझे रैंकिंग चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा कोई नया बैकलिंक बनता है तो फटाक से बताता है कि मेरा एक नया बैकलिंक बना है, तो ये सब कुछ बताता है यहाँ पर मुझे। तो ये जो टूल है इसका कोई मुकाबला नहीं है ना। तो इस चीज का जो है आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। ओके, तो ये वाला जो टूल है आप खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको फ्री में यूज करना है लाइफ टाइम तो फ्री में भी यूज कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में। अब करना क्या है यहाँ पर गाइस, यहाँ पे सबसे जादुई चीज है कीवर्ड मैजिक टूल, इस पे आ जाओ। ठीक है, अब क्या करना है बताता हूं मैं आपको, सिंपली यहां पर वही वेट लॉस डाल दो, वेट लॉस। ठीक है, अब यूएस, इंडिया, जहां भी आप करना चाहते हो वो कंट्री सेलेक्ट कर लो, मैं अभी इंडिया कर रहा हूं। ठीक है, तो इंडिया मैंने सेलेक्ट कर दिया है और अब सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास एक लंबा चौड़ा लिस्ट निकाल कर देगा कीवर्ड्स का, है ना। डेफिनेटली हर कीवर्ड प्लानर जो है सबसे पहले यही करते हैं। तो 1,34,000 कीवर्ड निकाल के दिए हैं। ठीक है, और इसमें टोटल जो ट्रैफिक हम लेकर आ सकते हैं वो है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि हम 51,52,410 का ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। लेकिन गाइज, लेकिन इस ध्यान सुनो, ये सारे कीवर्ड ऐसे नहीं है जिस पर हमें काम करने, क्योंकि इनमें से बहुत सारे कीवर्ड आप देख सकते हो, ये आई जो भी लगा रखे हैं ना, ये सब क्या है, ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स है ना। तो इन पर काम नहीं करना है हमें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और यहां पर जो सीसी लगा रखा है वो जो है कमर्शियल कीवर्ड्स है, और जो टी है वो ट्रांजैक्शनल है। तो गाइज हमारे सामने सीधे सीधे रिजल्ट आ चुके, लेकिन हम अब ऐसे थोड़ी ढूंढने बैठेंगे एक एक कीवर्ड को। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारे पास एक ऑप्शन है, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इंटेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर इंटेंट का ऑप्शन आ रहा है, इंटेंट पे क्लिक करेंगे और हम यहां से कमर्शियल सेलेक्ट कर लेंगे, बस डन। अब अप्लाई करो, फिर आप देखो जादू, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको कमर्शियल कीवर्ड्स ही नजर आएंगे। अब आप देख सकते हो 1,383 कीवर्ड्स आपके सामने और 9,35,160 का आप ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। तो गाइज डन, आपके पास कीवर्ड रेडी है। अब हर एक कीवर्ड को पढ़ के देखो, समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कमर्शियल कीवर्ड है। गाइज देखो, वेट लॉस ड्रिंक्स ढूंढ रहा है कोई, डाइट चार्ट फॉर वेट लॉस फॉर फीमेल, कोई डाइट चार्ट ढूंढ रहा है ना। तो डाइट चार्ट मतलब वो भी पेड है, कहीं ना कहीं वो पेड है। और वेट लॉस एक्सरसाइज,
थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि इस पर थोड़ा डाउट हो सकता है कि क्योंकि ये एक्सरसाइज बता रहा है, लेकिन गाइज आप हमेशा ध्यान रखना वेट लॉस एक्सरसाइज का भी हमेशा फ्री नहीं होती है चीजें, है ना। ये इंफॉर्मेशन कीवर्ड में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वेट लॉस एक्सरसाइज पर बहुत सारे एप्लीकेशंस बन चुके हैं जो कि एक्चुअल में पेड है ना। वो पेड भी है, वो फ्री भी है, लेकिन प्रोडक्ट तो है ना, तो कमर्शियल कीवर्ड हुआ। अब वो एप्लीकेशन क्या करते हैं, 30 दिन तक आपको एक शेड्यूल में डाल देते हैं, ठीक है। उसके अंदर जितने रेपिटेशंस होंगे, जितने सेट्स होंगे, वो आपको करना है और उसको फॉलो करते करते आपकी एक्सरसाइज होगी, उससे आपका वेट लॉस होगा। तो वो एप्लीकेशंस जो है ना, वो कहीं ना कहीं वो उसका प्रीमियम वर्जन भी होता है, फ्री वर्जन भी होता है, लेकिन इंस्टॉल करवाने पर पैसा मिलता है ना। तो वो एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिंक के थ्रू कोई क्लिक करके इंस्टॉल करेगा, ठीक है। डाइट फॉर वेट लॉस फॉर फीमेल, अगेन डाइट जो होता है, डाइट में अलग अलग तरह की चीजें आती है। जैसे अगर हम बात कर ले, हमारे डाइट का हिस्सा बना सकते हैं हम ग्रीन टी को। ग्रीन टी क्या है? पेड़ है, खरीदना पड़ेगा ग्रीन टी, ठीक है। इसके अंदर क्या है? फैट बर्नर में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, एल कार्निटाइन है, कॉफी बीन्स है, ये सारी चीजें इसके अंदर, गार्सिनिया है, तो ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट एक मेडिसिन है जिसको खरीद के खाने से एक्चुअल में फैट बर्न होता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म को ये सुधारता है। हाँ, तो मतलब हम थोड़ा डीप में चलेगा, लेकिन आपको समझा रहा हूं कि ये सब चीजें कैसे होती है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर इंडियन डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, यहां पर आप देखते हो बेस्ट ग्रीन टी फॉर वेट लॉस, ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर वेट लॉस, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होता है, ये एक तरीके से किसी कोई ना कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप इस तरीके से निकालते। आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर वेट लॉस, साफ साफ समझ में आ रहा है आयुर्वेदिक मेडिसिन ढूंढ रहे हैं, आयुर्वेदिक टैबलेट फॉर वेट लॉस, ठीक है। तो इस तरीके के कीवर्ड्स पर आपको काम करना, और यहां पर आप अपना एफिलिएट लिंक दोगे तो लोग एक्चुअल में इस चीज को खरीदेंगे। और सबसे महंगी चीज, बेस्ट प्रोटीन पाउडर फॉर वेट लॉस। गाइज मैं बताता हूं इसमें क्या आपके पास स्कोप है, मैं दिखाता हूं आपको। न्यूट्राबे, गाइज ये एक प्रोडक्ट है जिसका एक्चुअल में मैं खुद भी जो है प्रोटीन पाउडर लेता हूं। तो मैं जो लेता हूं वो न्यूट्राबे का प्रोटीन पाउडर लेता हूं। गाइज अगर आप इसकी प्राइसिंग देखोगे, कॉन्सेंट्रेट की प्राइसिंग है 2200, और अगर हम बात कर ले इसके आइसोलेट की, तो 5000 रुपए तक इसका रहता है। ये 2 किलो का रहेगा, ओके। तो यहां पर आपको अलग अलग प्राइस में, ये एक अगेन 2000-3000 रुपए का ये आइसोलेट वे प्रोटीन है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट आइसोलेट, ऐसे बहुत सारी चीजें यहां मिल जाती है। और इससे ऊपर भी जाते हैं, ठीक है, इससे ऊपर के भी होते हैं। आइसोलेट के ऊपर का भी एक और होता है जो हाइड्रोक्सिल होता है, वो सबसे महंगा होता है, ठीक है। 9-10 हजार रुपए का 1 किलो आता है प्रोटीन उसमें, ठीक है। तो गाइस अगेन मैं कहूंगा कि ये बहुत मतलब कॉस्टली इंडस्ट्री है, तो यहां पर पैसा बहुत बनता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ये इंडस्ट्री को अगर पकड़ लिया और इस पर अगर आपने काम कर लिया ना प्रोटीन पाउडर पे, ठीक है, मैं तो कहता हूं सब छोड़ो, खाली डायरेक्टली लिखो यहाँ पर प्रोटीन पाउडर, है ना, उसको बेचना शुरू कर दो एफिलिएट में, बहुत आगे जाओगे ना। मैंने आपको यहाँ पर एक नीश भी दे दिया है ना, तो एक माइक्रो नीश बन जाता है यहाँ पे। वेट लॉस तो खैर बहुत बड़ा नीश है, यहाँ पे रैंक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन माइक्रो नीश में आप आराम से रैंक भी कर सकते हो, तो ये बेटर ऑप्शन है। तो गाइस इस तरीके से हमने इंटेंशनल कीवर्ड निकाला। अब देखो आप यहाँ पे डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है ना, तो अब डिफिकल्टी के लिए भी यहां पर ऑप्शन है, केडी में गए, यानी कीवर्ड डिफिकल्टी में वेरी इजी सेलेक्ट किया, ओके। अब ये हमें सिर्फ वेरी इजी कीवर्ड निकाल के देगा। एक नए ब्लॉग में आपको वेरी इजी कीवर्ड से शुरू करना चाहिए, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, खेल खत्म। बस आपने एक नया ब्लॉग स्टार्ट किया तो आप कीवर्ड डिफिकल्टी कम लेकर चलोगे। तो आप अगर हर्बल लाइफ ग्रीन टी वेट लॉस इस कीवर्ड पर काम करते हो, ये सीधा सीधा बता रहा है कि हर्बल लाइफ एक ब्रांड है, ठीक है, हर्बल लाइफ ब्रांड है, उनका ग्रीन टी है, तो उस पर आप एक आर्टिकल लिखोगे, वो रैंक होगा, ठीक है। आपको पर डे पर मंथ जो 110 का इसमें सर्च वॉल्यूम होता है, आप मान लो 50 लोगों को भी वहां पर लेके आते हो, उसमें से 50 में से 10 जनों ने भी अगर आपसे खरीद लिया, क्योंकि देखो आप कमर्शियल कीवर्ड का यूज कर रहे हो, तो 10 जने तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो गाइज आप समझ लो 20% कन्वर्जन होता है, वो 20% कन्वर्जन अच्छा खासा छाप जाओगे आप, ठीक है। और ये 25 कीवर्ड ही आपको महीने के कम से कम 40 से 50 हजार रुपए खरीद के दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 25 कीवर्ड की बात करो, हर महीने 40-50 हजार। और जैसे जैसे आपका ब्लॉग पुराना होता जाएगा, यही 25 कीवर्ड आपको हर महीने 1 से 1.5 लाख 2 लाख खरीद के देंगे। क्यों? मतलब जो है प्रॉफिट कमा के देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी रैंकिंग सुधरती जाएगी, क्योंकि आपके साइट का जो डोमेन ऑथोरिटी है वो बढ़ता जाएगा। तो यही कीवर्ड जो आपको 50,000 अभी कमा के देंगे, वो बाद में आपको 1.5 लाख 2 लाख कमा के देंगे। और जैसे जैसे साइट और पुरानी होती जाएगी गाइज, तबाही मचा देंगे, है ना। तो गाइज इस पे कम, और फिर उसके बाद आप जो है वेरी इजी को छोड़ के आप इजी में आ सकते हो, पॉसिबल में आ सकते हो, वैसे वैसे आप कर सकते हो, फिर जाके आप वेरी हार्ड, लेकिन 5 साल लग जाएंगे वेरी हार्ड कीवर्ड तक पहुंचते पहुंचते। लेकिन वेरी इजी और इजी आप अभी काम कर सकते हो, ठीक है। वेरी इजी कीवर्ड्स इतने इजी होते हैं कि आज अगर आर्टिकल डाला तो कल सुबह तक रैंक हो जाएगा फर्स्ट पेज पे,
इतना ज्यादा इजी होता है ये। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए। बाकी गाइस तीसरा तरीका तो होता ही है हमारा बेस्ट, हमारा प्यारा दुलारा गूगल। ठीक है, बेस्ट प्रोटीन पाउडर। ठीक है, बेस्ट प्रोटीन पाउडर आ गया। आप क्या करेंगे, स्पेस डालेंगे फॉर वेट लॉस, ये आ गया। ठीक है, और अब फीमेल इन इंडिया, ये आ गया कीवर्ड, ये उठा लिया कीवर्ड, और इस तरीके से हम इस पर ये कीवर्ड हमने निकाल दिया। एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है और आराम से आप इस पर रैंक कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। और सीधी बात है, बेस्ट प्रोटीन पाउडर कम कमर्शियल कीवर्ड है, साफ साफ सब नजर आ रहा है, क्योंकि देखो एड्स इस टाइप पे क्या आ रहा है, और जो रैंक हो रहे हैं वो देखो ज्यादातर जो है बेस्ट प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन ऑनलाइन। ठीक है, ओजीवा आ रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी एक ब्लॉग है। ठीक है, मसल ब्लेज ये डायरेक्ट बेचता है, ये फ्लिपकार्ट डायरेक्ट बेचता है, तो फ्लिपकार्ट बीच बीच में रैंक होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है यार, वो भी तो बेचने ही बैठे है ना। तो गाइज उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से आप कमर्शियल कीवर्ड्स निकाल सकते हो। तो कमर्शियल कीवर्ड्स निकालना हमारा यहाँ पे मेन टारगेट था। कीवर्ड डिफिकल्टी पर तो हम और भी ज्यादा वीडियोस बनाएंगे, है ना। तो कीवर्ड डिफिकल्टी जब और ज्यादा वीडियोस बनाएंगे तब हम उसके बारे में और बताएंगे कि किस तरीके से आप इस पे आराम से रैंक कर सकते हो। वैसे तो इन कीवर्ड्स पे आप काम करोगे तो आराम से रैंक कर सकते हो, लेकिन कितना लंबा आर्टिकल लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या चीजें इसमें और करनी पड़ेगी। हालांकि बैकलिंक्स की तो इसमें जरूरत होती नहीं है। जो कीवर्ड डिफिकल्टी कम डिफिकल्टी वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनमें बैकलिंक्स की जरूरत नहीं होती है, तो आप बिना बैकलिंक्स के आराम से रैंक कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 100 वर्ड, 200 वर्ड, 300 वर्ड। अब इसमें आप सोच रहे हो 1000 वर्ड का आर्टिकल, नहीं, 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं होती है। 100, 200, 300, 400, 500 वर्ड में ये रैंक हो जाते हैं, है ना। तो हाँ, ये बात भी होती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम आगे और वीडियोस बनाएंगे, जहां पर मैं आपको पूरा आर्टिकल वगैरह बना के दिखाऊंगा। सारी जगह चैट जीपीटी और ह्यूमनाइज करना, ये सारी चीजें बिना खुद मेहनत किए आर्टिकल लिखना कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको SCMrush का लिंक दे रहा हूं, जिसके थ्रू जाके आप इजीली फ्री में ले सकते हो। तो हमारे लिंक में आपको जो है 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, और उस ट्रायल को आप जो है कंटिन्यू करते रहो, हर महीने जो है आप उसको लेते रहो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, SCMrush वाले 2 वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो दोनों वीडियो देख लेना। और चैट जीपीटी में AIPRM को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, तो वो भी आप देख लेना एक बार। ठीक है गाइस, तो इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा कि कैसे कीवर्ड इंटेंट वगैरह निकालते हैं। ये सारी चीजें आपको उन दोनों वीडियोस को देख के सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो गाइस अभी मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें, इस वीडियो में मैंने जो कुछ बताया आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।